तो हेलो दोस्तों, नमस्कार जी जोहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट से यानी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी का अंतिम चैप्टर यानी 9 चैप्टर आज रहा है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये अंतिम चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम डायरेक्ट 9th के एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस की जो एग्जाम है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स अगर आप हमारे चैनल से पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगी एग्जाम में। ठीक है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट अभी 7th और 8th की एनसीईआरटी छोड़कर डायरेक्ट हम 9th 10th के एनसीईआरटी कवर करते हैं, क्योंकि जो उसका बेस है और सबसे ज़्यादा पूछता है 9th 10th के एनसीईआरटी से ही पूछे जाता है। ठीक है, लेकिन सीटेट की बात करते हैं तो 6 to 8 और सीटेट ऐसे भी अभी आ नहीं रहा है, जिस कारण हम डायरेक्ट ईएमआर को टारगेट करते हुए एनसीईआरटी 9th 10th की पढ़ने वाले। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डी ट्रिपल एस एस बी एन वी एस ई एम आर एस एम पी टेट शी टेट के वी एस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामने और आप देख रहे हो जरा सी को जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट रिविजन। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। एक प्यारा सा कॉमेंट, एक प्यारी सी लाइक एंड एक प्यारा शेयर जरूर करेगा। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला टॉपिक, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरिया, शहर कस्बे नगर। यानी शहरी क्षेत्र किससे कहा जाए? जहाँ पे बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी आबादी है, बहुत सारे कस्बे और बहुत बड़ा नगर है, जिसे क्या कहेंगे? शहरी क्षेत्र, अर्बन एरियाज। लोग गांवों की तुलना में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। यहाँ पर जो जो लोग होते हैं, जहाँ पे जो शहर की बात की जा रही है या शहरी क्षेत्र की बात की जा रही है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के यानी लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। यहाँ की आजीविका लाइवलीहुड विविध है और उद्योग व्यापार सेवाएं असंगठित कार्य आदि। यानी यहाँ पे जो आजीविका के साधन है, आजीविका की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कहीं पे उद्योग देखने को मिलता है, कहीं पे व्यापार, कहीं पे सेवाएं, कहीं पे असंगठित कार्य आदि। ग्रामीण लोग भी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आते हैं। यानी अब देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार इतना रहा नहीं, वहाँ सिर्फ कृषि कार्य आदि की जाती। इस कारण अब रोजगार के अभाव के कारण, पैसों यानी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब वो शहरों की ओर काम की तलाश में आते हैं। सब टॉपिक दो आपसे पूछ रहा है कि आजीविका के प्रकार, यानी आजीविका के प्रकार क्या क्या है। तो पहला, औपचारिक और संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी नियमित वेतन जहाँ पे हो, निश्चित काम के घंटे हो, अवकाश और पेंशन जैसी सुविधाएं हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे औपचारिक और संगठित क्षेत्र। जैसे बैंक में कर्मचारी को नियमित सैलरी मिलती है, निश्चित 6 या 7 घंटे काम करना होता है, अवकाश रविवार को छुट्टी मिलती है। शिक्षक को भी ऐसे ही होता है। सरकारी दफ्तर के तमाम कर्मचारी, फैक्ट्री वर्क आदि सभी को इस प्रकार का लाभ मिलता है, जो एक औपचारिक और संगठित क्षेत्र में आते हैं। अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जा रही है, जहाँ पे नियमित आय व सुरक्षा का अभाव होता है, जहाँ पे छुट्टियां कभी शभी रहती है तो रहती, नहीं तो नहीं। काम के जो घंटे उसके कोई नियमित वो नहीं है। ठीक है, छुट्टी का कोई ठिकाना नहीं, कब लग छुट्टी मिलेगी कब नहीं। जैसे रिक्शा चालक कभी भी घर से निकलते रात को लेट आते हैं। सड़क किनारे ठेला लगाना, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। घरेलू नौकरानी, दिहाड़ी मजदूर, फुटपाथ विक्रेता आदि, ये क्या है? तो आपने का उदाहरण है इनके। तीसरा सब टॉपिक की बात करें तो आप कहेंगे, तीसरा सब टॉपिक की बात करें तो शहरों में लोग किन कार्यों से जीविका कमाते हैं। यानी जो शहर में जीवन जीने की जो स्थिति है वो कैसी क्या है, वहाँ पे जो जीने के लिए जो आवश्यक आवश्यक काम की बात के लिए, जो आवश्यक मतलब पैसे आदि की बात के लिए, तो कहाँ से प्राप्त होगा जीवन जीने के लिए, क्या और जॉब के क्या क्या संसाधन आदि है। तो आप कहेंगे दफ्तर, सरकारी व निजी नौकरियां जैसे शिक्षक, बैंक अधिकारी, क्लर्क, नर्स आदि। उद्योग क्षेत्र के स्तर पे बात करें तो कपड़ा, सीमेंट, लोहा इस्पात, दवा निर्माण आदि ये उद्योग है, जहाँ पे हमें काम मिल सकता है। छोटे व्यवसाय, दुकानदार, किराना, कपड़ा, किताबें आदि की जो दुकान होती है, वहाँ पे रोजगार के साधन। सेवाएं तो जैसे टैक्सी हो गया, ऑटो चालक हो गया, रिक्शा, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, निर्माण मजदूर आदि, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। ये सेवाएं के लीजिए। फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर, फल सब्जी कपड़े चाय खिलौने आदि जो बेचते हैं, जो रोड पॉइंट पे आपको दोनों साइड लेफ्ट या राइट साइड में दिखते हैं वो। सब टॉपिक चौथा, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या क्या है, तो देख लेते हैं। तो पहलू संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आय। तो यहाँ पे संगठित क्षेत्र में नियमित वेतन मिलता है और असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी और अस्थायी वेतन मिलता है, दिन के हिसाब से आदि। सुरक्षा की बात की जाए, संगठित क्षेत्र में तो नौकरी स्थायी होती है और पेंशन में छुट्टियां भी मिलती है, लेकिन
असंगठित क्षेत्र में कोई सुरक्षा नहीं होती है। समय की बात करें तो संगठित क्षेत्र में निश्चित समय होता है 8 घंटे, मतलब 8 घंटे ही काम करना, और असंगठित क्षेत्र में नियमित, पता चला 10 घंटे भी काम करना पड़ जाए, 12 घंटे भी काम करना पड़ जाए, 5 घंटे भी, तो कोई यहाँ पे समय का कोई फिक्स नहीं। उदाहरण के लिए तो बात करें सहकारी क्षेत्र में तो बैंक, सरकारी दफ्तर आदि हो गया, और असंगठित क्षेत्र में बात करें तो फुटकर विक्रेता आदि। सब टॉपिक 5, फुटपाथ विक्रेता और असंगठित श्रमिक। तो शहरों में लाखों लोग फुटपाथ पर छोटे छोटे सामान बेचते हैं, आपने देखे ही होंगे। उनके पास स्थायी दुकान नहीं होती, नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके द्वारा वो उस स्थान पे वहाँ पे दुकान लगा सकते हैं, यानी एक लाइसेंस, एक कार्ड बनवाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे लगाने के लिए ठेला आदि। अक्सर पुलिस और नगर निगम द्वारा सामान हटाया जाता है और असुरक्षित आजीविका है, यानी अक्सर आपने देखा होगा कहीं बार नगर पालिका या पुलिस द्वारा वहाँ पे सामान हटा दिया जाता है रोड पॉइंट ऑफ जो दुकान होती है, इसमें असुरक्षित आजीविका है। आप ये नहीं कह सकते कि सुरक्षित और फिक्स स्थायी नहीं। निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। निर्माण मजदूर यानी जो भी बिल्डिंग वगैरह आदि का जो काम होता है, कारीगर और जो मजदूर जाते हैं बेलदारी के लिए, वो असंगठित है। रिक्शा चालक भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। सब टॉपिक 6, शहरों में जीवन की चुनौतियां, यानी शहरों में जीवन की क्या क्या चुनौती हैं। तो आप कहेंगे बढ़ती जनसंख्या, जहाँ पे भीड़ भाड़ और बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पानी, शौचालय, स्वास्थ्य व शिक्षा की कमी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आमदनी अनिश्चित और कम होती है, यानी जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी आमदनी हमेशा अनिश्चित और कम ही होती है। सब टॉपिक 7, शहरी आजीविका की विशेषता, यानी शहरों में जो काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पे संसाधन, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में विविध प्रकार की नौकरी, यानी अलग अलग प्रकार के काम, अलग अलग प्रकार के जॉब आदि देखने को मिलते हैं। अवसर अधिक पर प्रतिष्ठा भी अधिक, यानी अलग अलग जगह पे काम मिलना बहुत ज़्यादा है, मिल जाएगा काम, लेकिन वहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी बहुत देखने को मिलती है। महिलाएं घरेलू नौकरानी, कारखाने, दुकानों में भी काम करती है, यानी महिलाएं जो हो गई, कोई घर में काम करी नौकरानी स्तर पे, कोई कारखाना में, कोई दुकान में आदि। प्रवासी मजदूर गांव से आए निर्माण कार्य, धुलाई, सफाई आदि में लगे रहते हैं। प्रश्न क्रमांक सब टॉपिक 8, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते थे। आप कहेंगे संगठित क्षेत्र किसे कहते थे। आप कहेंगे नियमित नौकरी व सुविधा आदि जहाँ पर मिले वो संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र जहाँ पे अस्थायी काम और कोई सुरक्षा नहीं उपलब्ध हो वो क्या होगा। तो आप कहेंगे असंगठित क्षेत्र। फुटपाथ विक्रेता व रिक्शा चालक क्या है। तो आपने कहा असंगठित क्षेत्र, क्योंकि इनका काम का तो हमें नियमित नौकरी नहीं है, ये जब चाहे जब काम पे जा सकते हैं और ये जब चाहे जब वहाँ से काम से आ सकते हैं। शहरों में अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी जो शहरों में लोग अधिक देखे हैं तो आपने कहा संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। शहरी आजीविका जैसे उद्योग हो गया, सेवा प्लस व्यापार आदि, तो आपने कहा शहरी आजीविका के रूप है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करेगा, एक प्यारी सी लाइक करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में हम हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे ग्रुप से आ जाएंगे, जिसको ज्वाइन करके आप कुछ ही समय बाद इस वीडियो की पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, जहाँ से डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम तक रिवाइज भी कर सकते हो और आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।